गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 चैप्टर 9 स्टार्ट था हमारा। हमने एक्सरसाइज 9.1 में फर्स्ट 3 सम कंप्लीट कर चुके थे। आज आगे करते हैं सम नंबर 4। देखें सम नंबर 4 क्या कहता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो हमने क्या कहा है कि ये एक पॉइंट है ग्राउंड पे, पी पॉइंट है, ठीक है। ये एक टावर है एट ए बी जे टावर, ये फुट। इस पॉइंट से टावर का टॉप को देखा जा रहा है। एलिवेशन एंगल होता है नीचे से ऊपर देखना, ठीक है। कि इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखा जा रहा है तो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ये एंगल है 30 डिग्री, ओके। पी पॉइंट है जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का और 30 मीटर। और ये ना पी जो पॉइंट है ए से 30 मीटर डिस्टेंस पे आपको ए बी की हाइट निकालनी है। टावर की हाइट मान ली हमने h मीटर। टावर की हाइट क्या मान ली? h मीटर। तो यहाँ केवल क्या है, ए बी इज इक्वल टू h मीटर, एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री और AP की लेंथ जो दे रखी 30 मीटर। अब वैल्यू निकालो। बेस 30 हो, बेस गिवन है, ठीक है। परपेंडिकुलर निकालना है तो अब देखो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन से में? P बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। तो हम क्या निकाल लेते हैं, tan थीटा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3, परपेंडिकुलर AP की वैल्यू क्या है? h, AP की वैल्यू 30। तो इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 30 बाई रूट 3। ओके बच्चों, अब इसको रैशनलाइजेशन कर दो। h इज इक्वल टू 30 बाई रूट 3 बाई रैशनलाइजेशन रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 डिवाइड। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? h इज इक्वल टू 30 रूट 3 डिवाइड बाई 3, 3 टाइम 30, तो h इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर। तो आपको h की कितना मिल गया कि दी हाइट ऑफ द टावर, जो ये टावर है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 10 रूट 3 मीटर। ये आप रूट 3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो h इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1.732। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 17.32 मीटर। तो टावर की हाइट कितनी है? 17.32 मीटर। इतना ऊंचा टावर है। ओके बच्चों, कर सकते हो। नेक्स्ट है सम नंबर 5। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. एक पतंग उड़ रहा है 60 मीटर ऊंचा ग्राउंड से। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. कि इसने क्या कहा है कि एक पतंग है, एक काइट है, वो उड़ रहा है, ठीक है। ये मान लो इस पॉइंट पे काइट उड़ रहा है। यहाँ से हमने, ये हमारी स्ट्रिंग है और ये काइट 60 मीटर, 60 मीटर है ना, कितनी हाइट में? ग्राउंड से 60 मीटर। तो P पॉइंट पे हमारा काइट है, ठीक है। तो ये Q
ये 60 मीटर डिस्टेंस है, तो आर पॉइंट पे यहाँ मान लो उसकी स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है। तो ये पी आर है ना, इसने कहा है कि कोई सिलेक्ट नहीं है। सिलेक्ट मतलब कोई घुमाव नहीं है, मोड नहीं है, कोई इसमें किसी प्रकार का, टाइट मान लो पी आर एक टाइट है, अप्रोक्सीमेटली टाइट है। तो आपको पी आर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। और ये जो एंगल है, इंक्लिनेशन एंगल है, इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री का है। ओके बच्चों, अब आपको स्लैग की हाइट स्ट्रिंग की हाइट निकालनी है, तो इसका मतलब पी आर निकालना है। ओके, अब देखो जिसके अंदर परपेंडिकुलर हो, हाइपोटेन्यूज हो, तो क्या होता है साइन थीटा। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू 60 मीटर, पी आर फाइंड आउट करना है, और एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके बच्चों, तो सॉल्व कर लो। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू की वैल्यू पुट कर दो, साइन 60 की वैल्यू √3/2, पी क्यू की वैल्यू क्या है 60, पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करो। तो पी आर इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई √3, सोल्व करो। पी आर इज इक्वल टू 120 बाई √3, रैशनलाइजेशन कर दो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पी आर इज इक्वल टू 120 √3 डिवाइड बाई 3। तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 40√3 मीटर। तो आपके पास पी आर हो जाएगी 40√3 मीटर। कर सकते हो। अब इसको √3, पी आर इज इक्वल टू 40, √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.73 मीटर। तो इसको सोल्व कर लेना। आपको ये स्ट्रिंग की लेंथ, जो ये धागा बंद था, ठीक है, जो काइट के साथ जो धागा था उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट हो जाएगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट है सिक्स सम, आप खुद करोगे। सम नंबर 7 देखें। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building 45 degree and 60 degree respectively. Find the length of the height of the tower. देखो, from a point on the ground, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, वो 7th सम देखें। The angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree. देखो, ये एक बिल्डिंग है, लेट ए बी इज ए बिल्डिंग 20 मीटर हाई। यहां से एक टावर देख रहे हैं, ये टावर, टावर के टॉप को भी देखा जा रहा है और बॉटम को भी। पी क्यू एक टावर है। ओके बच्चों, पी क्यू टावर है, पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है। ये एंगल बना रहे हैं, ये मान लो आर। अब ये देखा जा रहा है और ये देखा जा रहा है। अब इसने क्या कहा है, कितने कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री का। तो 45 डिग्री कहाँ बना रहा है, बॉटम एंड टॉप। तो बॉटम का 45 डिग्री का, ये एंगल 45 डिग्री का, तो ये एंगल कितना है 45, और टॉप का 60 डिग्री का, ये एंगल बना रहा है। ओके बच्चों, अब आप लोगों को फाइंड आउट करना है पी क्यू की लेंथ। तो पी क्यू फाइंड आउट करना है, तो पी क्यू के लिए आप क्या करोगे, पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू। आपको पी क्यू फाइंड आउट करने के लिए पी आर प्लस आर क्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है फिगर में,
बी ए बी इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर क्यू इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ 20 मीटर। बी आर इज इक्वल टू हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक क्यू। बी आर इज इक्वल टू क्या है, एक क्यू। तो इसको हम मान लेते हैं एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारे एक्स, ये एक्स, और ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। ओके बच्चों, अब निकालो इन ट्रायंगल ए बी क्यू, एंगल क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर और ए क्यू इज इक्वल टू एक्स मीटर। अब देखो एक्स निकालना, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो टेन थीटा 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 20 ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ए बी की वैल्यू क्या है 20, ए क्यू की वैल्यू x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 मीटर। अब कौन सी ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल बी पी आर, इन ट्रायंगल बी पी आर एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और बी आर इज इक्वल टू एक्स डिग्री, एक्स मीटर, और हम पी आर को पी आर इज इक्वल टू एच मीटर बार, इसको मान लिया एच मीटर। ओके बच्चों, इसको मान लिया हमने एच मीटर। सोल्व करो, देखो यहां पर भी बेस है, परपेंडिकुलर है, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन एक्स, एच अपॉन एक्स। 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3 x इज इक्वल टू एच, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाए √3 x, x की वैल्यू हमें पहले नहीं मिल चुकी है 20, तो 20, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। ओके बच्चों, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी टावर की, PQ, PQ टावर था ना, PR प्लस RQ, PR की वैल्यू क्या निकाला है हमें, PR की वैल्यू 20√3 प्लस RQ की वैल्यू क्या है 20, तो 20 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा √3 + 1 मीटर। तो लेंथ ऑफ द टावर हो जाएगी 20 × √3 + 1। ओके बच्चों, आज हम इतने करते हैं। थैंक यू, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।